देखो चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 और एग्जाम्पल नंबर कौन सा करेंगे 3 करेंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टाल। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट कितनी दे रखी है 1.5 मीटर। टाल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। एक चिमनी दे रखी है, उससे कितनी दूरी पर खड़ा है वो 28.5 मीटर दूरी पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है 45 डिग्री का, 45 डिग्री। देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। तो यह क्या पूछ रहा है अपने को कि चिमनी की हाइट बताओ, हाइट ऑफ द चिमनी। देखो इसका हिंदी में क्या दिया हुआ है, उदाहरण 3, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई बताइए। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं। देखो कोई चिमनी दे दी यहाँ पर, कोई बंदा खड़ा है यहाँ पर, मान लो 28 दे रखी है, 28.5 मीटर की दूरी पर कोई प्रेक्षक खड़ा है ऑब्जर्वर। तो चिमनी और उसके बीच की दूरी कितनी दे रखी है 28.5 मीटर। और जो बंदा खड़ा है इसकी हाइट कितनी दे रखी है अपने को 1.5 मीटर। तो ये भी ओरिजेंटल हो जाएगा बेस। तो इसकी आंखों से यहां से देखेगा ये, यहां से और चिमनी के टॉप तक का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा 45 डिग्री बनेगा। ये दे रखा है अपने को। तो अगर ये 1.5 मीटर होगी, पहले इसको नाम दे लेते हैं, वो ए बी सी डी और ई। देखो अगर डी और ई के बीच की 1.5 मीटर की दूरी दे दी इसने, यानी प्रेक्षक जो खड़ा है उसकी हाइट दे दी, तो सेम हाइट ये भी 1.5 मीटर की हो जाएगी। ये भी इसके बीच की 1.5 मीटर होगी। देखो इसको दूसरे पेन से समझते हैं। ये 1.5 मीटर दे दी तो ये भी 1.5 मीटर होगी। तो ये ए और बी की हाइट अपने को फाइंड आउट करनी है। तो टोटल चिमनी कौन सी होगी, टोटल चिमनी तो ये होगी ए और सी, ए सी। टोटल चिमनी कितनी होगी ए और सी, यानी यहां से और यहां तक। तो देखो क्या क्या दिया हुआ अपने को 28.5 मीटर बेस दे दिया, ये 28.5 मीटर दे दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे दिया 45 डिग्री। तो अपने को ए बी की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से इसको यूज करेंगे, पी बी पी हर हर बोले। तो देखो परपेंडिकुलर निकालना अपने को, बेस दिया हुआ है, बेस कितना दिया हुआ है 28.5 मीटर। तो ये कौन सा होता है tan थीटा। तो ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई थीटा कितना लेंगे, थीटा दे रखा है 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो क्या यूज करेंगे tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी, पी बाई बी। तो थीटा की जगह क्या रख लेंगे 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू पी, पी अपने को फाइंड आउट करना है। तो पी का पी एज इट इज रख लिया, बी बी कितना दिया हुआ 28.5 मीटर, 28.5। देखो tan 45 की वैल्यू क्या होती है टेबल में हमेशा 1 होती है, इक्वल टू, तो tan 45 इस 1 रख लिया, p इक्वल टू, इसके लिए आपको टेबल याद करनी पड़ेगी थोड़ी, p डिवाइड बाई 28.5। यहाँ डिवाइड में 28.5, तो इक्वल से इस साइड में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ऐसे p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से p इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 1 इंटू
28.5। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ गई, P इक्वल टू 28.5 मीटर। तो अपने को जो कि A और B के बीच की हाइट आ गई, A और B के बीच की हाइट आ गई। तो अपने को पहले से क्या दे रखा था, कंप्लीट हाइट कौन सी फाइंड आउट करनी है अपने को, A और C के बीच की। तो अपने को A और C की हाइट फाइंड आउट करनी थी, यानी हाइट ऑफ क्या दे रखा है, टावर चिमनी दे रखा है, हाइट ऑफ चिमनी क्या हो जाएगी, ए और सी, ए सी इक्वल टू, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रखी है, एक तो ए और बी और दूसरा बी और सी। तो ए बी प्लस बी सी। तो बी सी अपने को पहले से दे रखा है 1.5 मीटर, जो कि लड़के की हाइट है। तो ए सी इक्वल टू, ए बी हमने निकाल लिया यहाँ पर 28.5 प्लस बी सी कितना दे रखा था 1.5। तो ए सी इक्वल टू, अगर 28.5 में 1.5 मीटर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 मीटर, जो क्या हो गया चिमनी की हाइट हो गई। यही हमसे पूछ रहा था। तो इसका आंसर कितना आ गया 30 मीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखो चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका एग्जाम्पल नंबर कौन सा करेंगे 4। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया हुआ अपने को, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ग्राउंड पे कोई पॉइंट दिया हुआ है और उसके सामने कोई 10 मीटर की ऊंचाई की कोई बिल्डिंग दी हुई है। तो बिल्डिंग के टॉप से उस पॉइंट P तक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री दे रखा है अपने को। ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पॉइंट P इज 45 डिग्री। उस बिल्डिंग के ऊपर कोई झंडा लगा रखा है, तो उस झंडे के टॉप से उस पॉइंट P तक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है 45 डिग्री। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। तो ये कह रहा है उस झंडे की ऊंचाई बताओ और उस पॉइंट P से उस बिल्डिंग के बीच की दूरी बताओ कितनी होगी। तो देखो इसका हिंदी में क्या दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 4, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर √3 की वैल्यू कितनी लेनी है, जो इसके अंदर मेंशन कर रखी है 1.732 मीटर, सॉरी 1.732 ओनली। तो देखो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। क्या दे रखा है, एक बिल्डिंग दे रखी है जिसकी ऊंचाई कितनी है 10 मीटर। इसके ऊपर एक कोई झंडा दे दिया, ये यहां तक तो बिल्डिंग होगी, उसके ऊपर एक झंडा दे दिया। तो ये कह रहा है बिल्डिंग के टॉप से कोई पॉइंट है P, ये पॉइंट P मान लिया। इस पॉइंट P से बिल्डिंग के टॉप तक का उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। ये इसका बेस होगा। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है 30 डिग्री। और अगली बार क्या कह रहा है कि एक झंडा लगा दिया इसके ऊपर, तो जो फ्लैग है इसके टॉप से और P पॉइंट तक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे दिया कंप्लीट 45 डिग्री दे दिया ये। तो ये A पॉइंट मान लिया, इसको B पॉइंट मान लिया, इसको C मान लिया और ये P इसके अंदर मेंशन कर रखा है। तो देखो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, यानी झंडे की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ए बी इक्वल टू एक्स मान लेते हैं और ये कितना दे रखा है बी सी, जो बिल्डिंग दे रखी है कितनी दे रखी है 10 मीटर, यानी
बी और सी के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, बी और सी के बीच की 10 दे रखी है, और एक्स हमने मान लिया, तो ये लेट कर लिया, ए और बी के बीच की एक्स मान लिया, तो कंप्लीट कितना हो गया, कंप्लीट ए और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स प्लस 10। क्यों, क्योंकि ए बी के बीच की हमने एक्स माननी है और बी और सी की 10 दे रखी है, तो कंप्लीट कितनी होगी, ए और सी के बीच की एक्स प्लस 10 होगी। और अपने को बिल्डिंग और इस पी पॉइंट तक की डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है, यानी बेस भी फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर दो ट्रायंगल बन गए, एक तो ट्रायंगल बन गया बड़ा ट्रायंगल ए सी और पी, एक ट्रायंगल बन गया छोटा बी सी और पी। तो देखो इसको करते हैं। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, सबसे पहले छोटे वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो इन ट्रायंगल बी सी और पी थीटा कितना लेंगे, थीटा कितना दे रखा है छोटे वाले ट्रायंगल का, 30 डिग्री। तो इसके अंदर परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकाल लेंगे यहां से। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या यूज होगा, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। तो यहां से थीटा की वैल्यू रख दें 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दे रखा है इसका, बी सी का 10 मीटर, तो tan अपॉन बी। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है टेबल के अंदर, 1 अपॉन n√3 इक्वल टू tan अपॉन बी। तो देखो b अपने को निकालना है, तो b को इस साइड में ले जाते हैं, n√3 को इस साइड में ले जाते हैं, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। तो b इक्वल टू, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो b इक्वल टू tan√3, और यूनिट किस में दे रखी है इसकी, मीटर में। तो b की बेस आ गया tan√3 मीटर। तो अब क्या करेंगे, अब लेंगे बड़े वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए सी और पी। नाउ इन ट्राइंगल ए सी और पी थीटा कितना लेंगे, थीटा लेंगे 45 डिग्री। तो tan 45 यूज करेंगे, क्यों, परपेंडिकुलर अब के अंदर ही आता है x, तो ये परपेंडिकुलर निकालना और बेस अपने को यहाँ फाइंड आउट कर लिया। तो p अपॉन बी tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू p बाई बी। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू रख दें, tan थीटा की वैल्यू कितना रख दें, 45। tan 45 इक्वल टू, देखो p कितना हो जाएगा यहाँ पर, यानी p यानी a और c के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x प्लस 10। तो p की जगह x प्लस 10 रख दूं मैं, x प्लस 10 डिवाइड बाई b कितना निकाला, यानी बेस कितना निकाला अभी, tan n√3। तो यहाँ से परपेंडिकुलर यानी कंप्लीट परपेंडिकुलर लिया बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर, a और c की लेंथ ली है कितनी, जो कि कितनी है, x प्लस 10। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, x प्लस 10 यानी बड़े वाले ट्रायंगल की कंप्लीट परपेंडिकुलर यानी कंप्लीट लेंथ ली है x प्लस 10। तो देखो यहाँ पर करते हैं, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 इक्वल टू x प्लस 10 डिवाइड बाई tan√3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर ले आते हैं, मतलब इसको, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा, tan n√3 इक्वल टू x प्लस 10। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x को एक साइड में छोड़ देते हैं और जो भी बच गया वो एक साइड में ले आते हैं। तो देखो पहले से क्या था यहाँ पर, tan n√3, 10 को इस साइड में लेके आएंगे तो यहाँ पर प्लस का इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 10 इक्वल टू x।
यहाँ क्या दिख रहा है, इसके अंदर 10 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 10 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ क्या बच गया √3 और 10 यहाँ बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया -1 इक्वल टू x। देखो अपने को √3 की वैल्यू मेंशन कर रखी है पहले से, क्या लेनी है 1.73, तो यहाँ से x इक्वल टू 10 इंटू √3 की वैल्यू रख दें 1.73 और 2 और -1, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 इंटू 1.732 में से -1 करेंगे तो कितना बच जाएगा 0.732। तो देखो इसकी दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको पॉइंट हटा के नीचे डिवाइड कर दो 1000 से क्योंकि 3 डिजिट है, या फिर डायरेक्ट एक डिजिट से एक पॉइंट एक डिजिट छोड़ के लगा दो यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से x इक्वल टू ये एक 10 से नीचे एक 0 काट दी तो 7.32 मीटर। 7.32 मीटर क्या आ गया यहाँ पर, दो झंडे की लंबाई थी यानी A और B के बीच की डिस्टेंस अपने क्या आ गई 7.32 मीटर। तो देखो एक भी इसको करके दिखाता हूँ यहाँ पर मैं कि ये 7.32 कैसे आ गया, क्या था 0.732 था और इनटू में 10 था, तो यहाँ से पॉइंट हटा दिया तो 10 इंटू क्या आ गया 732 डिवाइड बाई पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है 3 डिजिट, तो 3 0 से डिवाइड कर दिया नीचे, तो 1 0 से 1 0 काट दिया। अब नीचे 2 0 है तो 2 अक्षर छोड़ के यानी 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 1 2, तो कहाँ पर आ जाएगी 7.3 के बाद में 3 और 2, ये मैंने यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ कर लिया 7.32 मीटर। तो ये रफ वर्क था ये। तो देखो अपने को क्या पूछ रहा था, यहाँ झंडे की लंबाई x की वैल्यू पूछ रहा था a और b के बीच की डिस्टेंस, तो x की वैल्यू a और b की कितनी आ गई 7.32 मीटर। और क्या पूछ रहा था, इस जो भी दे रखी मीनार दे रखी इस यहाँ से और p तक के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, जो पॉइंट p दे रखा है ये कितनी आई थी 10√3 मीटर। तो दोनों आंसर निकल चुके हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।